हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्स हम कैसे डाल सकते हैं एक लाइबर ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में। तो उसी के ऊपर कुछ और मैनिपुलेशंस हम देखेंगे कि हम उस टेबल ऑफ कंटेंट्स को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये आपको दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इसको अगर हम कहीं भी हमारा माउस पॉइंटर क्लिक करके राइट क्लिक करें तो हमें कुछ मेन्यूज़ दिखते हैं। तो यहाँ पे ये 3 मेन्यूज़ हम आज डिस्कस करेंगे: अपडेट इंडेक्स, एडिट इंडेक्स एंड डिलीट इंडेक्स। तो डिलीट इंडेक्स में क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? अगर मैंने डिलीट इंडेक्स किया तो मैंने अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स हटा दिया, राइट? और कंट्रोल Z करके मैंने उसको अनडू भी किया। सो द नेक्स्ट इज योर एडिट इंडेक्स। अगर मुझे इसमें कोई भी चेंज करने हैं तो मैं सिर्फ इस बॉक्स के द्वारा ही कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाके क्लिक करके बैक स्पेस करके अपना टाइटल या फिर कुछ पेज नंबर चेंज में अपने आप नहीं कर सकती। इसका कारण ये है कि क्योंकि यहाँ मैंने प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस पे टिक लगाया हुआ है, तो मैं इसको इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं कर सकती। जो भी चेंज करना है मुझे इसी बॉक्स में आके करना है, राइट? और इसके 5 जो टैब्स है, इसके मेन्यू आइटम्स हम लास्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? अगर मैंने इसको हटा दिया, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस को अगर मैंने हटा दिया और मैंने ओके कहा, तब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं यहाँ आके इसको डायरेक्टली चेंज कर सकती हूँ, राइट? आई कैन से टाइप्स ऑफ tissues for example, right? But if I go back and if I say update या edit index and if I click on this again and say okay, now if I want to, whatever changes I have made will be reverted back, ठीक है? तो ये मुझे अलाउड नहीं होगा, राइट? अब यहाँ पे एक और मेन्यू है विच सेज अपडेट इंडेक्स। इसका क्या मतलब है? अच्छा, तो मान लीजिए हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया, हमने डॉक्यूमेंट बनाई, हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बनाया। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने एक आध कुछ और चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में डालनी थी एज हेडिंग और सब हेडिंग, जो हम भूल चुके थे, जो एट अ लेटर डेट हमने डाला। या हमारा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा था तो आधा मैंने आज किया, आधा मैंने नेक्स्ट डे किया। तो क्या एक बार टेबल ऑफ कंटेंट बन गया तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, राइट? सो अगर हमने कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करनी हो, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज मैंने कुछ और डालना है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है? इसको मैंने बना दिया, स्टाइल मैंने डाल दी हेडिंग 1, ठीक है? और फिर मैंने इसमें मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा और फिर मैंने इसके सब हेडिंग्स दिए, लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप्स, स्मार्टफोन्स, राइट? और हर एक सब हेडिंग को मैंने कौन सी स्टाइल पकड़ाई? स्टाइल या हेडिंग 2 पकड़ाई। सो दिस इज हेडिंग 2, दिस इज ऑल्सो ऑफ टाइप हेडिंग 2 and this is also of type heading 2, ठीक है? तो हेडिंग 1 मेरा क्या था? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स था। और हेडिंग 2 में मैंने क्या लिखा? मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स लिखे। तो मे बी आई कैन हैव सम टेक्स्ट रिटन इनसाइड अंडर एनी ऑफ दीज टैब्स, राइट? मैंने कुछ इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, टाइप्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ भी लिखा होगा मैंने। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं ना रैंडमली कुछ भी टाइप कर रही हूँ, ठीक है? अब अगर मुझे इन चीज़ों को इंडेक्स में ऐड करना है तो फिर मैं क्या करूँगी? आई विल गो बैक टू माई इंडेक्स, आई विल राइट क्लिक इट एंड आई विल से अपडेट इंडेक्स। तो क्या हो गया?
यहाँ पे जो मैंने नए हेडिंग्स डाले थे वो भी सारे इंक्लूड हो गए, राइट। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हेडिंग 1 था और उसके अंडर 4 मेरे हेडिंग 2 थे। तो आप ये डिवीजन देख रहे हो, ये हेडिंग 1 है, ये भी हेडिंग 1 है, जो एक इंडेंट होके जो थोड़ी आगे की तरफ डिस्प्ले हो रहा है वो सारा आपका हेडिंग 2 है, राइट। तो इस तरह से अगर हमने कुछ नए हेडिंग्स या फिर नए टाइटल्स डाले अपने डॉक्यूमेंट में तो उसको हम पीरियोडिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स और उसके डिफरेंट मैनिपुलेशंस। अब हम और क्या क्या इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं अपने एक डॉक्यूमेंट में। देखो, जब भी एक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो एक उसका सिस्टमैटिक वे होता है बनाने का। हम कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट विदाउट एनी हेडर, फुटर या टेबल ऑफ कंटेंट्स या पेज नंबर हम ऐसे भेज नहीं सकते हैं। इट हैज़ टू बी प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स तो हमने डाल दिया। अब आपके टेक्स्ट बुक में और क्या होता है बताओ? हर एक पेज में ऊपर चैप्टर का नंबर लिखा होता है ना? और शायद बुक का नाम भी होता है एंड नीचे आपके पेज नंबर्स भी होते हैं टेक्स्ट बुक में, होते हैं कि नहीं? तो इसे हम कहते हैं हेडर्स एंड फुटर्स। शायद ये आप 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं एक बारी रिफ्रेश कर देती हूँ। तो अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट में कोई हेडर एंड फुटर डालना हो सपोज, तो ये मैं कैसे डाल सकती हूँ? इसके लिए भी मैंने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके यहाँ पे हेडर्स एंड फुटर्स नाम का मेन्यू है, राइट। तो हेडर क्या होगा हमेशा, तो अब फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक कर रही हूँ। अच्छा, शायद मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था। ओके, सो आई विल पुट वन मोर हेडर, इंसर्ट हेडर एंड देन पेज, डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल। तो मेरा जो ब्लिंकर है, जो कर्सर है, वो कहाँ पे आ गया? सबसे ऊपर आ गया, पेज के मार्जिन्स में आ गया। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। मे बी आई विल राइट अ स्टूडेंट्स नेम हियर, राइट। और फिर टैब दबा के मैं यहाँ पे एट एन अप्रोप्रिएट लोकेशन आई कैन राइट द डेट। ठीक है, जो भी आज का डेट हो या जो भी उस डे का डेट हो जिस दिन ये डॉक्यूमेंट बनी है। ये हो गया मेरा हेडर। और ये जो हेडर है ये मेरे डॉक्यूमेंट के हर पेज पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे ये मैंने बनाया था कंटेंट पेज पे, तो आप देखोगे कि जो पेज नंबर 1 है उस पे भी आ गया है, राइट। जो पेज नंबर 2 है उस पे भी आ गया है, राइट। तो इस डॉक्यूमेंट के हर पेज में ये हेडर दिखेगा। सिमिलरली अगर आपने फुटर डालना है तो आप हेडर्स एंड फुटर्स ऑप्शंस में जाके, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स में जाके हम फुटर डालेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी डला हुआ है एक फुटर, तो मैं इसको दोबारा से डाल रही हूँ। ठीक है, तो फुटर में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ मुझे ऑप्शंस आते हैं फुटर डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल। तो अगर मैं ये डाउन वाला एरो क्लिक करती हूँ तो क्या क्या टाइप ऑफ फुटर्स में डाल सकती हूँ, इसके ऑप्शंस हैं। एक डिलीट फुटर भी है, अगर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है फुटर तो मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। इंसर्ट पेज नंबर, तो इफ़ आई क्लिक ऑन दिस क्या आएगा यहाँ पे, मेरा ऑटोमेटिकली पेज नंबर आ जाएगा। इसको मैं अपने हिसाब से लेफ़्ट, राइट या सेंटर भी अलाइन कर सकती हूँ। जैसे ये अलाइनमेंट है सेंटर की, तो ये मेरा जो पेज नंबर है ये मेरा सेंटर पे आ गया। ऑलराइट, तो इस तरह से मैं हेडर्स एंड फुटर्स अपने एंटायर डॉक्यूमेंट में डाल सकती हूँ। तो आज हमने देखा कि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, हेडर्स एंड फुटर्स हम हर डॉक्यूमेंट में कैसे डाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।